क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है जीवन में आपको किन चीज़ों की वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, किन चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उन चीज़ों के बारे में आपको सोचना ही नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है बिना परेशान हुए भी इस जीवन में कुछ भी नहीं चल सकता, हर चीज़ के लिए परेशान तो होना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। या फिर अपने आप को तकलीफ देने की ज़रूरत है क्योंकि उसके बिना जीवन चलता ही नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इसी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हम दो उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण लेते हैं आप जैसे ट्रेन पे बैठे हुए हैं और ट्रेन बहुत रफ्तार से चल रही हुई है और बैठे बैठे आप बहुत देर से बोर हो चुके हैं। आप चाहते हैं मैं थोड़ी देर जो मेन गेट होता है वहाँ तक घूम के आ जाऊँ, ठंडी ठंडी हवा लेकर आ जाऊँ। आप अपना फ़ोन चलाते हुए उस मेन डोर पर पहुँचते हैं। थोड़ी देर वहाँ पे आप चैटिंग कर रहे होते हैं और उस थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा होता है कि आपका फ़ोन आपके हाथों से गिर जाता है उस दरवाजे से बाहर। ट्रेन बहुत रफ्तार से चल रही होती है। जैसे ही फ़ोन गिरता है आपके दिल में एक धक से आवाज़ आती है और आप धनचक्का रह जाते हैं। आपको पता है कि फ़ोन अब आपको कभी नहीं मिल सकता, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि उसके अंदर आपके बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है। आपको पता है उस फ़ोन में आपकी हर चीज़ है और वो जा चुकी है। बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं। अब आप किससे संपर्क करेंगे, किससे बातें करेंगे, वो फ़ोन आपको कैसे मिलेगा? अब आपके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात चल रहे हैं, आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो फ़ोन आपको वापस मिल जाए, लेकिन आपको तब आप मुझे बताइए ट्रेन जितनी रफ्तार में बाहर गिर चुका है, क्या आप वापस ला सकते हैं? एक सेकंड के लिए आपका मन करेगा क्या ये ट्रेन रोक सकते हैं, या क्या इस ट्रेन से मैं बाहर जा सकता हूँ, इस ट्रेन से कूद सकता हूँ ताकि मैं अपने फ़ोन को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन क्या ये वाकई में प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इसका मतलब वो फ़ोन अब नहीं मिल सकता। अब आप उसके लिए कितनी भी चिंता कर लें, कितना भी परेशान हो लें, कितना भी रो लें, कितना भी गिड़गिड़ा लें, लेकिन वो फ़ोन आपको नहीं मिल सकता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये थी सिचुएशन नंबर पहली, जहां पर आप का किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है। वो घटना घट चुकी है, अब आपका उस घटना पर कोई दोष नहीं है। अब सुनते हैं उदाहरण नंबर 2, जहां पर आप अपने घर से ऑफिस या किसी जगह पर जा रहे होते हैं। आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं, फिर चेक करते हैं कि आपका फ़ोन आपके पास नहीं है और आप एकदम से परेशान हो जाते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ गया। अब एक सेकंड के लिए आप सोचते हैं क्या मैंने अपना फ़ोन घर में तो नहीं भुलाया, या फिर रास्ते में शॉप पड़ी थी जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए रोका था, क्या मैं वहाँ तो वो फ़ोन नहीं भुलाया? और आप अपना दिमाग चलाना चालू कर देते हैं और थोड़ी से परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद आप कोशिश करते हैं कि घर से संपर्क हो जाए, आपके माता पिता भाई या फ़ोन लगाते हैं उनको और कहते हैं फ़ोन ढूंढने के लिए, लेकिन फ़ोन वहाँ पर नहीं मिलता है। अब आप क्या करेंगे? आप उस शॉप के पास जाएंगे या फिर पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपका फ़ोन वहाँ तो नहीं रह गया या फिर किसी ने ले तो नहीं लिया। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर आपका बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल है। आप घर पर पता लगा सकते हैं, उस जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर आपका फ़ोन हो सकता है, मतलब आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आपके सामने रखा है। पहले में जहाँ पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है आपके हाथों में, लेकिन दूसरी सिचुएशन में हो सकता है जहाँ पर आपका फ़ोन मिल सकता है। वहाँ पर आपके हाथ पर बहुत सारी सिचुएशन हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसी हैं कि अपना आप फ़ोन ढूंढने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है कि आपका फ़ोन आपको मिल जाए। तो यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए कि हम सबकी लाइफ में ऐसे ही दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन वो होती है जहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है और वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो घटना घट चुकी है। अब उस पर पश्चाताप करने से या फिर उसके लिए परेशान होने से, रोने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर हम उस कंडीशन के लिए कुछ कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं। तो जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बस में बिल्कुल नहीं है। क्या आप कहाँ पैदा होंगे ये आपके बस में था? बिल्कुल भी नहीं था। क्या आप किस घर में पैदा होंगे ये आपके बस में था? बिल्कुल भी नहीं था। क्या आप
आप क्या आप गोरे होंगे पैदा या फिर काले होंगे पैदा या किस टाइप के होंगे, ये आपके बस में बिल्कुल नहीं था। कई लोग किसी किसी बीमारी के साथ पैदा होते, क्या उनके बस में था? क्या वो बीमारियों के साथ पैदा हो या ना हो, ये सारी चीज़ें उनके बस में बिल्कुल नहीं है। ऐसे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी बस में नहीं होते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में हैं। हम कहाँ पैदा होना चाहते हैं ये हमारे बस में नहीं है। क्या हम किसी को पैदा करना चाहते हैं ये हमारे बस में है। इस प्रकृति माँ ने हमें ये ताकत दी है कि हम किसी नए जीव को इस दुनिया में ला सकते हैं, ये हमारे बस में है। अब आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये आपके कंट्रोल में है। क्या आप जिन भी परिस्थितियों में रह रहे हैं उन्हें सुधारना आपके बस में नहीं है? बिल्कुल है। आप उन परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं? क्या वो आपके बस में नहीं है? बिल्कुल है। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने पैसे को मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। जो चीज़ आपके हाथ में है, जिन चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं उनके लिए आप काम करिए। उन चीज़ों के लिए आप थोड़ा स्ट्रेसफुल होते हैं, आप थोड़ा परेशान होते हैं, वो स्ट्रेस बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन चीज़ों को, उन वजह को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर उस पूरी पृथ्वी के लोगों को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो सिर्फ यहाँ पे 2 प्रकार के लोग रहते हैं। पहले प्रकार के लोग वो जिनके बस में कुछ नहीं है, तो वो सिर्फ उसी बात का रोना रोते रहते हैं, हमेशा रोना रोते रहेंगे कि ये तो मेरे बस में नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता और मुझसे नहीं होगा। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो रोना नहीं रोते हैं, जो देखेंगे उनके बस में क्या है और उस चीज़ को कैसे सुधार सकते हैं। अब आप ही सोच के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। जो चीज़ आपके बस में नहीं है वो सिर्फ उसमें रोना रो रहे हैं, या फिर जो चीज़ आपके बस में है आप उसे सुधारने वाले हैं। किस प्रकार के लोग हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। एक शराबी व्यक्ति था जो बहुत शराब पीता था, हर दिन उसे 1 बोतल तो चाहिए ही है, और वो सुधरने की भी बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं किसी प्रकार से सुधर जाऊं, मैं किसी प्रकार से शराब पीना छोड़ दूं। उसके लिए उसने सब कुछ कर लिया। जितने भी बाबा होते हैं, उसने जितने भी फकीर होते हैं सबके पास चला गया, जड़ी बूटी खाने के लिए चला गया, कोई माला पहनने के लिए देता था, उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन वो शराब को छोड़ नहीं पाया। लेकिन उसको शाम को शराब पीने का बहुत मन कर रहा था। वो बाजू वाली गली में शराब की दुकान गया, वो बंद हो चुकी है। उसने सोचा कि थोड़ी दूर जाके देखता हूँ, उस शॉप पर शायद शराब मिल जाए। उसके बाद वो वहाँ गया और वहाँ पे उसने शराब नहीं मिली उसको। शहर की जितनी भी दुकानें थी वहाँ पर सब जगह छान लिया, कहीं पर उसको शराब नहीं मिली। उसने सोचा कि पास वाले बड़े शहर जाता हूँ, शायद वहाँ पे शराब मिल जाएगी, और अपनी गाड़ी उठाकर बड़े वाले शहर पहुँच गया। वहाँ पर उसको शराब मिल गई, वो बहुत खुश हो गया। शराब लेकर वो घर की ओर वापस ही आ रहा था कि पीछे से एक गाड़ी वाले ने उस व्यक्ति को बहुत जोरदार टक्कर मारी, और वो टक्कर मारकर वहाँ से भाग गया। उसने अपने आप को देखा कि वो सड़क पर पड़ा हुआ है, उसके पैरों से खून की धार बह रही है, उसके सिर से खून की धार बह रही है। लेकिन जैसे ही उसने शराब की बोतल को देखा कि उसकी शराब की बोतल पूरी तरह से सुरक्षित है, वो खुश हो गया और जैसे तैसे करके नींद में करारते हुए उठा और अपनी शराब की बोतल उठाई और वो घर वापस आ गया। उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोला और पीने के लिए तैयार हो गया। और उसके मन में एक विचार आया कि शराब को पीने के लिए मैंने क्या क्या वो नहीं किए, इसे छोड़ने के लिए मैंने कितने उपाय नहीं किए। आज मेरे शरीर में खून की धार बह रही, मैं दर्द से करार रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं शराब को पीना चाहता हूँ, क्योंकि इस शराब ने मुझे कंट्रोल नहीं किया हुआ है। मैंने सारी चीज़ें कर ली इसे छोड़ने के लिए, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया। लेकिन उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं ये किसी और के बस में है कि कोई और मुझे शराब को छुड़ा सकता है? उसे जवाब मिला, नहीं। उसे जवाब मिला कि सिर्फ वो व्यक्ति है, वो खुद है जो शराब को छोड़ सकता है। उसने शराब को लिया और बाहर सड़क पर जोर से फेंक दिया और वहाँ पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगा और सोचने लगा कि ये तो मेरे ही बस में था, मैं जब चाहूँ इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं ही इसे नहीं छोड़ना चाहता था और इसी वजह से मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। तो अब आपको किन चीज़ों के लिए परेशान होना है, किन चीज़ों के लिए नहीं, ये आपको तय करना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हर व्यक्ति तक जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।